सो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट्स द सॉलिड स्टेट इन दी अबव रिएक्शन। सो देखो यहां पर हमको एक एक्टिविटी टाइप डायग्राम दे रखा है, ठीक है, और यहां पर हमारे पास दो टेस्ट ट्यूब है और दोनों में दो सॉल्यूशन है। तो अपने पास क्या है बहुत ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट हमारे पास देखो टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। सो हमारे पास बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 का सॉल्यूशन है, BaCl2 का सॉल्यूशन है जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है। देन अपने पास दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या है, सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट दैट इज Na2SO4, ठीक है। तो ये भी अपने पास क्या है, एक्वस फॉर्म में है। तो ये दोनों एक्वस मतलब लिक्विड फॉर्म सॉल्यूशन है। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो क्या बनने वाला है, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे यहां पे क्या बनेगा। BaCl2 अगर मैं इसको अलग करता हूं तो यहां पे ये बनाएगा Ba2+ और ये बनेगा 2Cl-, ठीक है। आयंस के फॉर्म में मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं ऐसे, और इसको अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो ये बनेगा 2Na+ और SO4 2-। क्लियर है। तो यहां पे मैं इनको आयंस के फॉर्म में सेपरेट कर सकता हूं। अब देखो जो पॉजिटिव आयन होगा वो कहां चला जाएगा, वो चला जाएगा नेगेटिव के पास, ठीक है। सो Ba जाएगा SO4 के पास तो बनेगा BaSO4, और जो नेगेटिव आयन है वो चला जाएगा पॉजिटिव आयन के पास। तो 2Na और 2Cl ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिलके बन जाएंगे 2NaCl और 2NaCl इज अ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। ये हमारा एक सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड जो कि एक्वस सॉल्यूशन होगा यहां पे। अब इसके साथ में क्या बनेगा, BaSO4, साथ में क्या बनेगा BaSO4। अभी जो BaSO4 बना है यहां पर देखो ये जो होगा ये होगा सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। ये कैसा होगा, सॉलिड फॉर्म में। तो हमसे यही पूछा था यहां पे, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट विच रिप्रेजेंट द सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में यहां पर कौन सी चीज है, BaSO4 दैट इज बेरियम सल्फेट, ठीक है। सो अपना आंसर हो जाएगा यहां पे सॉलिड फॉर्म में क्या है, BaSO4 है। नाउ अब इस रिएक्शन के बारे में थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो रिएक्शन है सबसे पहले तो कौन से टाइप की रिएक्शन है, देखो जहां पर आयंस का एक्सचेंज होता है उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या है, ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई यहां पे, ठीक है, क्लियर है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्योंकि यहां पे आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। नाउ जब एक डबल डिस्प्लेसमेंट आपकी होगी तो वहां पर एक प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट मतलब जो यहां पे सॉलिड बना है ये सॉलिड आपका वाटर इनसॉल्युबल होता है, मतलब ये वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। तो इसीलिए यहां पर हम इसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम यहां पर जो कि अपने पास एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है तो इसे हम प्रेसिपिटेट बोल रहे हैं, और इसीलिए इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है। नाउ यहां पर जो ये प्रेसिपिटेट बना है इसका कलर कैसा होगा, तो भाई इसका कलर होगा व्हाइट, ठीक है। सो यहां पे एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, क्लियर है। तो फटाफट से ये सारी इंफॉर्मेशन राइट डाउन करो जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम जो भी क्वेश्चन होगा ना उसके अराउंड जो भी टॉपिक होगा उसको डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि हमारे चैप्टर्स के हम डिटेल में जा सकें, क्लियर है। तो फटाफट से राइट डाउन करो। देन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।